का हमारा विषय है वर्ण संयोग और वर्ण विच्छेद। इससे पिछली वीडियो में हम सभी मात्राओं के बारे में बात कर चुके हैं कि स्वर मात्राओं में कैसे बदलते हैं और व्यंजन के साथ जब वो स्वर जुड़ते हैं तो नया अक्षर क्या बनता है और कैसे लिखा जाता है। आज हम उसी की प्रैक्टिस करेंगे। तो पहले हम लेते हैं वर्ण संयोग को। वर्ण संयोग का मतलब है वर्णों को जोड़ना। अब यहाँ हम वर्णों को जोड़ेंगे और उससे एक नया शब्द बनेगा। तो देखते हैं, इसकी प्रैक्टिस करते हैं। स्वर रहित प में जब अ स्वर को जोड़ा तो क्या बनेगा? प। फिर स्वर रहित त, आगे कोई स्वर नहीं है तो ये त आधा ही लिखा जाएगा। स्वर रहित न, और उसमें हमने ई को जोड़ा है, तो स्वर रहित व्यंजन में जब हम स्वरों को जोड़ते हैं तो कैसे नया अक्षर बनता है, यह हम पिछली वीडियो में भी देख चुके हैं। यहाँ फिर से देखिए, न में जब ई को जोड़ा तो नी बन गया है। न में बड़ी ई है तो हमारे पास नया शब्द बना पत्नी। अगला उदाहरण देखिए, स्वर रहित स, उसमें आई को जोड़ेंगे तो सई। स्वर रहित न में ई स्वर को जोड़ेंगे तो न में छोटी ई लगेगी, नी। क में क के बाद आता है अ स्वर, तो अ स्वर किसी स्वर रहित व्यंजन में जुड़ता है तो क्या होता है, इस तरीके से क लिखेंगे तो नया शब्द बना सैनिक। अगला उदाहरण देखते हैं, स्वर रहित त में ई को जोड़ा तो बना ती। स्वर रहित थ में जब ई को जोड़ा तो बना थी। अगला उदाहरण देखिए, स्वर रहित छ में ऊ को जोड़ेंगे तो छू, छोटा ऊ है इसलिए छोटे ऊ की मात्रा लगी है। स्वर रहित ट के बाद कोई स्वर नहीं है तो ये ट हल के साथ ही रहेगा क्योंकि हम इसको आधा नहीं लिख सकते हैं। अब आगे स्वर रहित ट में ई को जोड़ना है, तो जब ट में बड़ी ई जुड़ेगी तो ऐसे लिखा जाएगा, तो नया शब्द बना छुट्टी। आगे देखिए, स्वर रहित क में री को जोड़ेंगे तो क में री की मात्रा कहाँ लगती है आपको पता है, क्री। स्वर रहित प में आ को जोड़ेंगे तो बनेगा पा। तो इस तरीके से नया शब्द बना कृपा। अब हम कुछ उदाहरण देखते हैं वर्ण विच्छेद के। पहले तो वर्ण विच्छेद का मतलब समझते हैं कि वर्णों को अलग अलग करके लिखना, उसको कहते हैं वर्ण विच्छेद। तो अब आपके पास एक शब्द आपको दिया गया है और उसमें से हमें बताना है कि किन किन वर्णों से मिलकर ये शब्द बना है। पता लगाते हैं, चलिए। पहले इस शब्द में पहले अक्षर को देखिए, गु। गु कैसे बनेगा? व्यंजन में स्वर की मात्रा मिली हुई है तो कौन सा व्यंजन है? स्वर रहित ग, और उसमें मात्रा को पहचानिए, कौन सा स्वर है ये छोटा ऊ है तो ग के साथ लिखेंगे ऊ। आगे देखिए, ला। ला कैसे बनेगा? कौन सा व्यंजन है? स्वर रहित व्यंजन कौन सा है? ल। उसमें मात्रा किसकी है? आ की, तो लिखेंगे आ। आगे देखिए, ब। ब कैसे बनेगा? स्वर रहित ब लिखेंगे और उसमें अ स्वर को जोड़ेंगे तो बनेगा ब। तो इस तरीके से जो गुलाब शब्द है वो इन वर्णों को मिलाकर बना है। अगला उदाहरण देखिए, प्रकृति। प्र को देखिए, प्र में कौन सा स्वर रहित व्यंजन है? प। इस प के पैर में र लगा हुआ है तो आपको पता है कि प आधा है और जो इसके पैर में जो वर्ण लगा है वो पूरा है, तो प स्वर रहित लिखेंगे, र स्वर रहित लिख के उसमें अ को जोड़ देंगे तब र पूरा बनेगा। आगे देखिए, क्री। क्री में कौन सा स्वर रहित व्यंजन है? क। मात्रा किसकी है? री की, तो लिखेंगे री। ती कैसे बना है? स्वर रहित त और उसमें छोटी ई को जब हमने जोड़ा तो बना है प्रकृति। विज्ञान में वर्णों को अलग अलग करते हैं। पहला अक्षर देखिए, वी, तो स्वर रहित व में छोटी ई लिखेंगे। ज्या, ज, ये आपको पता है संयुक्त व्यंजन है। ज
स्वर रहित, और य स्वर रहित में जब आ की मात्रा को हमने जोड़ा तो बना जा, और स्वर रहित न में जब अ को जोड़ेंगे तो बनेगा न। तो इस तरीके से विज्ञान बना। अगला उदाहरण देखिए, त्रिकोण। त्र जो है फिर संयुक्त व्यंजन है। कैसे बनता है? स्वर रहित त, स्वर रहित र से त्र बनता है और उसमें छोटी ई की मात्रा लगी हुई है। को में स्वर रहित क और उसमें ओ की मात्रा लगी हुई है तो ओ स्वर लिखेंगे। ण, स्वर रहित ण में अ को जोड़ेंगे तो त्रिकोण बनेगा। अगला उदाहरण, श्रावण। श्र फिर से संयुक्त व्यंजन, तो श और र, स्वर रहित श और र को जोड़ने से श्र बनता है। उसमें आ की मात्रा लगी हुई है इसलिए आ लिखेंगे। व, स्वर रहित व में अ को जोड़ देंगे और स्वर रहित ण में अ को जोड़ देंगे तो बनेगा श्रावण। तो इस तरीके से आज हमने वर्ण संयोग और वर्ण विच्छेद के उदाहरणों को देखा और समझा।